बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। टॉपिक है हमारे पास 2 to 5 किंगडम सिस्टम। अब बेटा प्रीवियस जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने देखा था कि वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, यानी देयर आर नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम किस बेस पे कह रहे हैं कि उनका डिफरेंट नंबर है या उसके अंदर वैरायटी है ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलैरिटीज़। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ जो है ये एक दूसरे से डिफ़र कर रही थी। अब जब हम बायोजियोग्राफी की बात कर रहे थे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं एज वेल एज़ एक्वेटिक एंड जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। ठीक है, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, तो बेटा टू ईज़ एंड स्टडी, यानी कि हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए या लाइफ को स्टडी करने के लिए एज ह्यूमन बीइंग उन सारी चीज़ों से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हमने उस लाइफ को क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक सीक्वेंस बना के रख देना है ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो। अब बेटा उसके लिए हमारे पास बायो की जो ब्रांच डील कर रही थी उसको दैट वाज टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, जो डिफरेंट हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं उनको ना सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर रही थी बल्कि ग्रुप्स के अंदर जो मौजूद इंडिविजुअल्स हैं उनको स्पेसिफिक नेम भी असाइन करवा रही थी। तो इन दो चीज़ों की मदद से हमें फिर बायोडाइवर्सिटी को या जो हमारे पास लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करना आसान हो जाता। अब बेटा सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी थी वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर यानी टैक्सोनॉमी के अंदर, वो हमने दो चीज़ें देखी थी। सबसे पहले तो हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है, ग्रुपिंग करनी है। सेकेंडली हमने देखा था उसको कि जो हमने लाइफ के ग्रुप्स बनाए हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उनको स्पेसिफिक नेम असाइन करने हैं, और उसके लिए हमने स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ किया था सेकंड लेक्चर के अंदर, दैट वाज नोमेनक्लेचर, जो कि लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म हो गया था इनटू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने जो ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कैसे करनी है, आपने लेवल्स कौन से रखने हैं उसके अंदर। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही हमने देख लिया था कि जी मेज़ जो है हमारे पास, यानी कॉर्न की जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो उसमें हमने कहा था कि उसको सबसे पहले जो है सबसे मोर जनरल लेवल जो है, सबसे बड़ा जो लेवल है दैट इज़ द किंगडम लेवल। ठीक है, अब बेटा किंगडम के बाद हमारे पास आती हैं डिविजन्स या फिर फाइलम्स आते हैं। अब किंगडम के अंदर कौन सी लाइफ प्रेजेंट होती है, यानी किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटीज़ तो होंगी, मतलब कि कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी किंगडम के अंदर जो लाइफ मौजूद होगी। जैसे कि हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, मतलब हम भी आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं उसके अंदर। तो अब हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन डिससिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी किंगडम जो है हमारे पास ये एक जनरल लेवल है। तो मोर स्पेसिफिसिटी की तरफ लाने के लिए हमें क्या करना है, उस लाइफ को यानी किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, फाइलम के साथ एक वर्ड लिखा हुआ होता है डिवीजन। डिवीजन भी आपके पास किंगडम से नेक्स्ट लेवल होता है या नेक्स्ट रैंक होता है, लेकिन बेटा ये प्लांट्स के लिए स्पेसिफाइड टर्म होती है, यानी प्लांट्स को हम फाइलम्स में डिवाइड नहीं करते। प्लांट के जो किंगडम है यानी किंगडम प्लांटी, ये आगे जब डिवाइड होता है तो ये बेटा डिवीजन्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और सेम इसी तरह से जब एनिमल किंगडम होता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो फाइलम्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सो बेटा चैप्टर हमने आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखना है कि लाइफ जो है उसको सबसे बड़े यूनिट यानी कि किंगडम के अंदर जब डिवाइड किया गया तो कितने किंगडम बनाए गए थे, बाकी तो फिर बाद की बात है जो डिटेल में उसकी क्लासिफिकेशन होगी। अब किंगडम को सबसे पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखना है कि बहुत बड़ा लेवल है, मोर जनरल लेवल है। किंगडम के अंदर जो लाइफ मौजूद होगी उनकी सिमिलैरिटीज़ तो होंगी लेकिन डिससिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इसलिए किंगडम के आगे डिफरेंट लेवल्स होंगे, अप टू स्पीशी लेवल तक हमें उसको लेके जाना होगा। तो बेटा किंगडम से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास फाइलम आते हैं, इसी तरह से मूव करते करते अप टू स्पीशी लेवल तक हम पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास जो रैंक्स होते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर, ये क्या कहलाते हैं बेटा, दीज आर रेफर टू एज टैक्सास। ठीक है, टैक्सा कहते हैं इनको। अब बेटा सबसे पहले वो कहते हैं कि लाइफ को जो है सिंपली जब ये कॉन्सेप्ट आया था कि इसके हमने ग्रुप बनाने हैं तो बेटा सबसे पहले हमने 2 किंगडम सिस्टम बनाया था। देन इसी तरह से उसके अंदर फिर चेंजेस करते करते 3 किंगडम सिस्टम, देन 4 एंड अप टू 5 किंगडम सिस्टम्स जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए गए थे। अब बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किंगडम डिफरेंट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं
ये हमारे पास 2 to 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखना होगा। सबसे पहले हमारे पास है 2 किंगडम सिस्टम। फॉर सेंचुरीज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की बेस रखी गई थी तो बेटा लाइफ को हमने 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। मतलब कि सिंपल क्लासिफिकेशन उस वक्त हो रही थी, चीज़ का स्टार्ट लिया जा रहा था। तो अब बेटा जब हम ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं या टर्म बायोडाइवर्सिटी हमसे पूछा जाता है बायोजियोग्राफी के अंदर, तो जनरली 2 चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, यानी एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। तो उस वक्त भी यही था कि जब बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट किया जा रहा था, उसको ग्रुपिंग करना, तो बेटा 2 तरह की लाइफ जो है अपने कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमारे माइंड में आई। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 किंगडम सिस्टम जो है वो उसको डिज़ाइन किया। वन इज़ किंगडम प्लांटी एंड द अदर इज़ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक हमारे पास लाइफ को डिवाइड किया गया 2 किंगडम्स के अंदर, यानी एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। अब बेटा हमारे पास जो 2 किंगडम सिस्टम था, इसकी बेसिस क्या रखी गई थी। यानी आप कह रहे हैं कि एक किंगडम प्लांटी है, ठीक है। प्लांटी अगर किंगडम है तो उसके अंदर आपने कौन सी लाइफ को रखा है, उसके अंदर बेटा हमने प्लांट्स को रखा है। अब वो कहता है क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपने उनको अलग कर दिया है, यानी किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आपने प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम बनाए हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है ये आपको एक्सप्लेन करेगा बेसिस ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो हमने 2 किंगडम्स बनाए हैं उनकी क्या बेसिस रखी हैं। सो बेटा बेसिस उनकी हैं कि एक लाइफ ऐसी है हमारे पास जो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकती है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक लाइफ है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी सिंपल सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनसे ये खुद अपनी फूड प्रिपेयर कर सकती है, यानी ऑटोट्रॉफ्स हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास ऐसी लाइफ है जो कि अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। दीज आर रेफर टू एज हेट्रोट्रॉफ्स। सो एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम प्रिपेयर्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं ये यूजुअली मूवमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन लोकोमोशन का जो मैकेनिज़्म है वो इसके अंदर नज़र नहीं आता ज़्यादातर। बल्कि जो एनिमल्स होते हैं दूसरी साइड पे, वो बेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ना सिर्फ मूवमेंट का कैरेक्टर होता है उनके अंदर, बल्कि लोकोमोशन भी होती है, ठीक है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने क्या कर दिया, 2 तरह के किंगडम डिज़ाइन कर लिए, यानी प्लांटी और एनिमेलिया। अब तीसरी बात हमारे पास आ जाती है बेटा, क्योंकि फाइलेटिक लीनेज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ को ले चुके हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू साइंस सारी की सारी लाइफ का ओरिजिन है, वो कौन है बेटा, दूसर बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स। तो अब वो कहता है कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने बैक्टीरिया को कहाँ पे प्लेस किया है। तो अब वो बेटा इस किंगडम के सिस्टम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हमने प्लांट्स के अंदर जो है वो प्लेस किया, यानी बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अब बेटा इस किंगडम सिस्टम के ऊपर, यानी 2 किंगडम सिस्टम के ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या थी। मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री। बहुत सारों को लगा कि ये ठीक है, वाइल अदर फाउंड इट अनवर्केबल फॉर मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लेना। अब वो कह रहा है कि उसके अंदर ऐसी लाइफ भी आ रही है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लाइफ है। तो अब बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लाइफ कौन सी है, आपको पता है जो लाइफ सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है ना, दैट इज़ यूनिसेलुलर लाइफ, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर, यानी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड, ठीक है। अब वो कहते हैं ठीक है, आपने जो प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम बनाए हैं उसके अंदर तो बेटा सारे यानी प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं, आपने कहा, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स का तो कैरेक्टर होता है कि दीज आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने यूनिसेलुलर लाइफ की तो बात नहीं की, आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे फिर बहुत बड़ी बेस है ऑब्वियसली, जो आपके पास सेल लेवल है, सबसे छोटा बेसिक लेवल है, तो कहते हैं उसकी बेस पे आपने फिर कैसे डिवीजन की है। तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर जितनी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लाइफ है या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लाइफ है इवन, यानी कि बैक्टीरिया, उनको फिर इस सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ साइंटिस्ट्स की जो है ये ऑब्जेक्शंस थी कि इनको किसी सेपरेट किंगडम में जो है वो प्लेस किया जाए। अब यूग्लेना के बारे में आप आगे पढ़ेंगे बेटा कि ये हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो है, लेकिन ये प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और ये एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। प्लांट की तरह कैसे बिहेव करता है कि जब ये लाइट की प्रेजेंस में होता है ना, यानी जब लाइट मौजूद होती है तो इसका जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो क्लोरोफिल मौजूद है तो वो इट कैन फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। सेम इसी तरह से यूग्लेना जो है, जो कि ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी छोटा सा होता है, वाटर के अंदर मौजूद है, तो ये अपने
फ्लैजिला की मदद से मूव करके जब वाटर के अंदर डेप्थ में चला जाता है, मतलब अंधेरे में चला जाता है, तो बेटा ये इसका क्लोरोफिल जो है ये लॉस हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये प्रिपेयर्ड फूड लेना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि ये एनिमल की तरह बिहेव करता है। सो इस तरह की लाइफ भी हमारे पास मौजूद है। दूसरी साइड पे हम प्रोकैरियोटिक लाइफ जो बैक्टीरिया है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्शंस नज़र आई, जिसकी बेस पे साइंटिस्ट ने 3 किंगडम जो है वो डिज़ाइन किए, यानी कि एक थर्ड किंगडम अलग से होना चाहिए उन 2 किंगडम सिस्टम के अलावा। तो बेटा हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम आ गया। 3 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग अब हमारे पास लाइफ जो है ये 3 किंगडम्स में डिवाइडेड होगी। बेटा वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला किंगडम तो हमारे पास एनिमेलिया उसी तरह रहेगा। सेकंड किंगडम प्लांटी उसी तरह रहेगा। थर्ड बेटा इसके अंदर जो किंगडम ऐड होगा ना, दैट इज़ प्रोटिस्टा, ठीक है, टू अकोमोडेट यूग्लेना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। अब ये किस बेस पर है? ये है कि यूनिसेलुलर लाइफ जो है आप प्लांटी और एनिमेलिया से अलग कर दें। तो यूनिसेलुलर लाइफ बेटा 2 तरह की है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो आपके पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइफ है उसमें ये यूग्लेना है। जो आपके पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइफ है उसमें बैक्टीरिया है। तो अब वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फिर थर्ड किंगडम डिज़ाइन किया गया, ठीक है। यानी पहले 2 की जो बेसिस बनाई गई वो क्या थी, किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी की। बेटा उसमें वो था प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा था बेटा? टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं लोकोमोशन। अब जो थर्ड किंगडम डिज़ाइन किया गया, यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या थी? पहली दोनों तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, थर्ड जो इसके साथ ऐड हुई है वो कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास बन गए हैं बेटा 3 किंगडम्स। अब 1937 में शेटन सजेस्टेड डिफ्रेंशिएटिंग टर्म्स प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोट, जिनको आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप वेल फेमिलियर हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्रो मीन बिफोर, ठीक है, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर न्यूक्लियस जो हमारे पास लाइफ थी, यानी ऐसी लाइफ जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता था। फिर क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। सो बेटा ये हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्जी, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया ही हैं। अपने कुछ कैरेक्टर्स की बेस पे हम उनको एल्जी कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ लेंगे कि वो क्या कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरी साइड पे टर्म उन्होंने यूज़ की यूकैरियोटिक, यानी कि अब प्रोटिस्टा किंगडम की बात हो रही है कि प्रोटिस्टा में 2 तरह की लाइफ मौजूद है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो हैविंग द नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दूसरी साइड पे यूकैरियोटिक लाइफ हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जैसे कि यूग्लेना की बात हो रही है ये, ठीक है। अब बेटा ऑब्वियसली इसके अंदर ऑब्जेक्शंस और भी थी। एक ऑब्जेक्शन तो ये थी कि यूनिसेलुलर, अब आप देखें लाइफ मौजूद है लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लाइफ इकट्ठी पड़ी है, ये एक तरह का आपके पास ऑब्जेक्शन था, मौजूद है साइंटिस्ट के पास। अब बेटा सेकंड ऑब्जेक्शन उसके अंदर क्या था? सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई सच एज ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम्स, ठीक है। अब फंजाई जो है बेटा ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके आप कह सकते हैं कि बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चैप्टर 8 के अंदर आप डिस्कस करेंगे, उसके अंदर तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास बहुत अनयूजुअल से ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको प्लांटी और एनिमेलिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे ये ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ही हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर लाइफ है ये। लेकिन इसके अलावा इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, तो उसको ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट किंगडम डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब फंजाई का केस ये है कि ये रिजेंबल करते हैं प्लांट से बहुत सारे केसेस में, लेकिन बेटा जो बेसिक प्लांटी किंगडम को हमने लाइफ को अलग किया था वहाँ पर, वो कौन सी बेस थी? वो थी ऑटोट्रॉफिक। तो कहते हैं फंजाई ऑटोट्रॉफिक ही नहीं है, तो इट मीन्स कि हम इनको प्लांटी के अंदर तो प्लेस ही नहीं कर सकते। फंजाई की कुछ स्पेशल काइंड की जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब कि हेटरोट्रॉफ्स होते अगर तो हम इनको एनिमल्स के साथ रखते, लेकिन बेटा एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स आपके पास इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब इस चीज़ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, यानी हम जो हैं हम इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। कैसे? बेटा कोई भी चीज़ होती है, प्रिपेयर्ड फूड मिलती है हमें, तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको खाते हैं, उसकी डाइजेशन जो है वो हमारे अंदर होती है, तो हम क्या हैं? हम इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। बेटा जो फंगस होती है ना, ऑल्दो कि वो फूड अपनी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो प्रिपेयर्ड फूड जो है उसको इंजेस्ट भी नहीं करती। जैसे आप ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड हम कैसे खाते हैं? पड़ी होती है तो उसको हम खा लेंगे, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा उसके अंदर हमारी उसकी ब्रेड की डाइजेशन होगी। लेकिन फंगस जो है, फंगस भी ब्रेड को खाती तो है ना, आपको पता है कि ब्रेड को फंगस जो है वो खा जाती है।
या हम कहते हैं कि फंगस को जो है ये जो आपके पास ब्रेड को जो है ये फंगस लग जाती है, ठीक है। तो अब बेटा लग जाती है इससे क्या मुराद है, मीन्स उसको खा जाती है ना, ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बेटा फंगस ब्रेड को उस तरह से तो नहीं खा रही जैसे हम खा रहे हैं कि पूरी ब्रेड उठा के फंगस उसको खा लेगी। नहीं, फंगस जो है ब्रेड के ऊपर पेनिट्रेट करती है, उसके ऊपर फैलती है, उसके बाद अपने एंजाइम्स जो हैं वो उस ब्रेड के ऊपर रिलीज़ करती है और ब्रेड की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है बाहर बाहर ही, ठीक है। तो ये हमारे पास फंगस जो है ये एक स्पेशल काइंड की हेटरोट्रॉफिक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ, ठीक है। यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करके उसके बाद सिंपल फॉर्म में फूड को अपने अंदर ले जाती है। इसके अलावा इसका एक ख़ास किस्म का कैरेक्टर होता है, यानी इसकी जो सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी हुई होती है। अब सेल वॉल जो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल बाउंड्री होती है जो यूजुअली प्लांट्स का कैरेक्टर है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल है आपको पता है दैट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो बेटा हमारे पास जो फंगस की सेल वॉल होती है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन एक स्पेशलाइज काइंड का आपके पास बेटा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि रिजिड और टफ मटेरियल है, बहुत हार्ड मटेरियल है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिके। तो अब यही काइटिन ही होती है फंगस के अंदर जो फंगस को जो है ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग बनाती है, कि फंगस की जो टॉलरेबल रेंज है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी फंगस जो है एनिमल्स और प्लांट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये भी एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसको फंगस को भी नहीं होना चाहिए था प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के अंदर। अब बेटा उसकी बेस पे फिर हमने डिज़ाइन किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आता है 5 किंगडम सिस्टम के ऊपर। अब बेटा 5 किंगडम जो आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज़ रिलेटिवली रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने जो है ये किंगडम सिस्टम दिया था। अब बेटा इस किंगडम के अकॉर्डिंग यानी इसकी बेसिस क्या थी, किस बेस पे इसको दिया गया, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था 1969 में बेटा, दैट वाज बेस्ड अपॉन द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एसोसिएटेड विद द 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी थी, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लाइफ इसमें अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब है 3 किंगडम पहले चल रहे थे, कौन कौन से बेटा, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में 2 तरह की लाइफ थी, इट मीन्स के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लाइफ प्रोटिस्टा किंगडम में मौजूद थी, उसको अलग कर दिया जाएगा। तो अब बेटा प्रोटिस्टा किंगडम उसी तरह मौजूद रहेगा, उसमें से बैक्टीरिया निकल जाएंगे, बैक्टीरिया अपने एक किंगडम के अंदर आ जाएंगे, उसको हम नाम देंगे किंगडम मोनेरा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 4 किंगडम बन गए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक और भी मसला है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, सेल लेवल पे डिफरेंस है ना उसका। दूसरा डिफरेंस वो कहता है क्या है, दूसरा डिफरेंस बेटा किस चीज़ का है, न्यूट्रिशन का डिफरेंस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस है। यानी कि हेटरोट्रॉफिक लाइफ आगे 2 तरह की हो रही थी, फंगस ने जो है ये और तरह से न्यूट्रिशन शुरू कर दी है, वो एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ हो गई है। तो बेटा उस बेस पे क्या किया गया, 5 किंगडम जो है वो डिज़ाइन किए गए। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास बेटा पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, जो कि किसका किंगडम है, बैक्टीरिया का किंगडम है, ठीक है। बैक्टीरिया का किंगडम मीन्स कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइफ सारी इसके अंदर आ गई है। दूसरा किंगडम है बेटा किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइफ है इसके अंदर। इट मीन्स कि जो पहले 2 किंगडम हैं, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा किंगडम को स्प्लिट करके बनाए गए हैं, ठीक है। इन दोनों किंगडम्स की ये स्पेशलिटी है कि इनकी लाइफ क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है, ठीक है। In 5 kingdom classification systems, all or eukaryotes that did not fit the definition of plants, fungi and animalia उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, ठीक है। ये चैप्टर 7 है आपका, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आप देख लेंगे बेटा कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर वो कौन कौन सी लाइफ आती है, यूग्लिना के अलावा किस किस को प्लेस किया गया है। इसके अलावा बेटा प्रोटिस्टा किंगडम जो है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। प्रोटिस्टा किंगडम में आप देखेंगे कि जब 5 किंगडम सिस्टम्स जो हैं वो फुली डिज़ाइन हो गए थे, तो बेटा जिन जिन जगहों पे जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था हमें कि ये जो लाइफ उन चारों किंगडम्स में कहीं पे फिट नहीं आ रही थी, तो उसको इस किंगडम के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट किंगडम जो रखा गया, ऑब्वियसली जो पहले चल रहा था हमारे पास किंगडम प्लांटी, अब उसके अंदर क्या बेसिस थी, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक लाइफ है।
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, न्यूट्रिशनल मोड इनका यानी कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में कौन आते हैं? लोअर प्लांट्स आते हैं, मोसेस, फर्न्स, ठीक है, ये आपके पास लोअर प्लांट्स हैं। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट किंगडम जो हमारे पास था दैट इज़ किंगडम फंजाई, अलग किंगडम है। अब स्पेशलिटीज़ क्या हैं, यानी वाई वी प्लेस फंजाई इनटू सेपरेट किंगडम, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। सो बेटा हमारे पास जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स यानी सबसे बड़ी इनकी जो स्पेशलिटी है ये डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है, यानी कि ये डीकम्पोज करते हैं, चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं बाहर ही। जैसे मैंने आपको ब्रेड की एग्जांपल दी है, ब्रेड हम तो खाते हैं लेकिन फंगस क्या करेगी, उसको डीकम्पोज कर देगी, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो अब फंजाई की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास? जैसे हम बात करते हैं मशरूम्स हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है मोस्ट फंजाई आर द डीकम्पोजर्स दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और उसके बाद जो है उस फूड को, यानी जो ऑर्गेनिक फूड होती है हमारे पास, ऑर्गेनिक फॉर्म होती है जैसे कि ब्रेड, उसको जो है ये सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उन न्यूट्रिएंट्स को फिर ये अंदर ले जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेटा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस किंगडम के अंदर इनको शामिल किया गया। जब इनके सेल लेवल की बात करते हैं तो प्लांट्स के मुकाबले में इनकी ये स्पेशलिटी होती है कि बेटा ये सेल वॉल मौजूद नहीं है इसके अंदर, लैक सेल वॉल। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? सेलुलोज की। तो दे लैक सेलुलोज का मतलब है कि इनकी सेल वॉल नहीं होती, जो कि प्लांट्स का कैरेक्टर है। एंड शो मूवमेंट्स, स्पेशलाइज काइंड की मूवमेंट्स जिनको हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? उसी पॉइंट पे इधर उधर मूव करना या हिलना, लेकिन जो पॉइंट है ना वो सेम रहे जिस पॉइंट पे आप मौजूद हैं। लेकिन बेटा प्लांट्स तो मूवमेंट रखते हैं लेकिन एनिमल्स जो है लोकोमोशन करते हैं, यानी ऐसी टाइप की मूवमेंट जिसमें उनको जगह चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इसमें बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। बेटा जब ह्यूमंस की बात करें तो भी हम भी जो है ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जिसकी बेस पे जो है ये हमने बर्ड्स, एनिमल्स की जब हम बात कर रहे थे या ह्यूमंस की बात करते हैं उनको हमने रखा हुआ है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब बेटे जो हमारे पास मॉडिफिकेशंस हैं किंगडम्स के अंदर, यानी बाद में भी क्या कोई चेंज हुई है, तो अब बेटा मार्गलेट्स एंड श्वार्ट्ज तो साइंटिस्ट थे, 1988 में इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। अब बेटा वो जो आपके पास चेंजेस थी या मॉडिफिकेशंस थी उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बेस बनाया, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा, साइटोलॉजी भी देखी, यानी सेल लेवल पर कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ मज़ीद जो उनको नज़र आई, जेनेटिक्स भी देखी इनकी। उसके अलावा बेटा ऑर्गेनेलीज भी देखी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो उस बेस पे जो है इन्होंने दोबारा से इन 5 किंगडम्स को थोड़ा सा रिव्यू किया और इसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस उन्होंने की, लेकिन किंगडम का नंबर वही है, यानी 5 किंगडम सिस्टम्स जो हैं वो स्टिल मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर अंदर कुछ चेंजेस की, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि पहले प्लांटी में मौजूद होंगे उनको प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि फंगस के अंदर मौजूद होंगे उनको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया होगा। तो इस तरह की मॉडिफिकेशंस या चेंजेस जो हैं ये इन 2 साइंटिस्ट ने आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर की थी, ठीक है। अब बेटा जो डायग्रामेटिक एक व्यू है आपकी बुक आपको दिखाएगी कि जिसमें डिफरेंट आपके पास जो किंगडम्स हैं उनको प्लेस किया गया है यहाँ पर कि कौन कौन सी लाइफ जो है, ये एक जनरल सा आपको एक रिव्यू दिया गया कि कौन कौन सी लाइफ जो है यहाँ पर मौजूद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट अ डिटेल नोट या डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। सेकेंडली बेटा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन होगा, दैट इज़ बेटा वाई वी प्लेस किंगडम फंजाई इनटू वाई वी प्लेस फंजाई इनटू अ सेपरेट किंगडम। अब उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि उसकी सेल वॉल की बात हो जाती है, उसकी बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसको हम हाइफी कहते हैं। अब बेटा कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मज़ीद एडिशन होगी, यानी ये क्वेश्चन जब हम अटैम्प्ट करेंगे तो उसके लिए चैप्टर 8 जो है वो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स पे हेल्प करेगा। तो ये जो है आपके पास 2 इंपॉर्टेंट जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये 1 बाय 1 बेतहाशा इसके अंदर मौजूद हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि बेटा 3 किंगडम सिस्टम के बाद 4 किंगडम सिस्टम नहीं आया था,
3 के बाद कौन सा आ गया था, डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये आया था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने 1 बाय 1 इसको भी याद रखना है कि जो 3 तरह के ये डिज़ाइन किए गए थे या सिस्टम्स दिए गए थे, इनकी बेसिस जो हैं ये हमारे पास क्या होंगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा यू कैन आस्क।